ओम शांति। 15 सितंबर 2023 की साकार मुरली से होमवर्क। आज की मुरली से हम लक्ष्य लेंगे पवित्रता की धारणा कर ऊंच पद पाने का पुरुषार्थ करना है, अर्थात लक्ष्मी को वरने के लायक बनना है। इसके लिए आज हम अटेंशन देंगे पवित्र है सच्चा ब्राह्मण। तो जो सच्चा ब्राह्मण बनेगा वही पवित्र रह सकता है। तो इसकी विशेषताएं आज अपने अंदर चेक करेंगे। जैसे ब्रह्मा बाबा ने अपने अंदर धारणाएं रखी, वही धारणाएं आज अपने अंदर देखेंगे। बाबा निरअहंकारी थे, कर्म योगी थे, विशाल बुद्धि थे, सेंसिबल थे। तो ये विशेषताएं आज अपने अंदर देखेंगे। सबसे पहले निरअहंकारी। ब्रह्मा बाबा इतना निरअहंकारी थे, वो कहते कि मैं ही एक बाप का सिकीलधा बच्चा हूँ, पूरा पुरुषार्थ करता हूँ याद में रहने का, लेकिन मेरी याद भी पूरी नहीं है। लेकिन देह अभिमान के वश बच्चे कहते हैं हमारा इस रथ से क्या वास्ता है, हम तो शिव बाबा के से प्यार करते हैं, हमारा योग तो उनके साथ है, हम इतना घंटा योग में रहते हैं। तो बाबा ने कहा ये कपोड़ा है, ये देह अभिमान को छोड़कर बाप का रिगार्ड रखना है और बाप से लव रखना है। तो इस तरह आज अपने अंदर चेक करना, किसी प्रकार का देह अभिमान तो नहीं। जितना हम रिगार्ड शिव बाबा का करते हैं तो ब्रह्मा बाबा को भी रिगार्ड देना है। दूसरी विशेषता है कर्म योगी। कर्म योगी बनने की पहली विधि बताई साक्षीपन की स्थिति, दूसरी विधि बताई मरजीवा जन्म, तीसरी विधि बताई सदा खुश रहना। तो साक्षीपन की स्थिति के आसन पर विराजमान होकर ब्रह्मा बाबा के तन में शिव बाबा को विराजमान देखते हुए, अर्थात फरिश्ता रूप से बाप के संग खाना है, पीना है, कर्म करना है, उस दिलाराम के साथ का सारा दिन अनुभव करना है। दूसरी विधि बताई कर्म योगी बनने के लिए हमें अपने मरजीवा जन्म की स्मृति में रहना है। हम ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण है। देह के सब संबंध समाप्त हो गए, अर्थात हमारे सारे कर्म बंधन पूरे हो गए, खत्म हो गए हैं। क्योंकि अभी हम कर्म इंद्रियों के मालिक बन करके जो कर्म जब और जैसे जिस समय करवाना चाहे करवा सकते हैं, क्योंकि इस समय हम कर्म इंद्रियों के राजा हैं। तो ब्राह्मण सो फरिश्ता बनते जा रहे हैं, ये स्मृति को इमर्ज रखना है। तो इस तरह कर्म करते समय ये स्मृतियाँ हमारे ध्यान में रहे। आज तीसरी विधि बताई कर्म योगी सदा ही खुश रहता है, क्योंकि ब्रह्मा बाप को पावन बनाने वाला भी शिव बाबा है। वो शिव बाबा जो है बाप भी है, टीचर भी है, सतगुरु भी है। तो सत बाप, सत टीचर, सतगुरु की याद में भी अगर रहेंगे तो सदा खुश रहेंगे। तो इस तरह कर्म योगी बनना है। तो फिर तीसरी विशेषता बताई विशाल बुद्धि। विशाल बुद्धि वाले ही गीत का अर्थ कर सकते हैं। गीत है तुम्हारे बुलाने को जी चाहता है, क्योंकि ये ब्राह्मण ही समझ सकते हैं कि संगम पर बाबा आकर के सबका उद्धार करते हैं। दूसरा बताया ज्ञान स्पष्ट करते हैं कि सूक्ष्म वतन में ब्रह्मा का दिन व रात नहीं होती है। प्रजापिता ब्रह्मा जब पावन बनते हैं तब ही दिन होता है, और जब वो पतित बनते हैं तो रात होती है। तो ब्राह्मण सो देवता बनते हैं। तो इसीलिए सूक्ष्म वतन का आज राज ये सबको स्पष्ट करना है, और प्रजापिता सूक्ष्म वतनवासी ब्रह्मा का राज। तीसरा विशेषता बताई सेंसिबल बच्चे। बाबा ने कहा सेंसिबल अर्थात अक्लमंद बच्चे। जो कि अक्लमंद बच्चे हैं वो ज़रूर अच्छा नंबर ही पाएंगे,
इसके लिए आज बाबा ने कहा कि तुम्हें ये स्पष्ट करना है कि रुद्र ज्ञान यज्ञ में जो सारी दुनिया की सामग्री स्वाहा होती है, मनुष्य तो तिल जौ को स्वाहा करते हैं, इसके लिए ये स्पष्ट करना है कि रुद्र यज्ञ कब रचा गया, किसके द्वारा रचा गया और कितना समय के लिए रचा गया, कैसे रचा गया। इसके साथ ये भी बताना है कि परमात्मा इस यज्ञ के स्वाहा जो है पूरी दुनिया को ही स्वाहा होना है। इस समय सभी को दो पिता का ज्ञान देना है। साथ साथ ये बताना है कि इस समय बाबा हमें नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी बनाने आए हैं। इसी रुद्र ज्ञान यज्ञ से ही ज्वाला जो प्रज्वलित होती है उसके बाद स्वर्ग की स्थापना होती है। ये रहस्य सबको बताने हैं, तब हम भविष्य में ऊंच पद पा सकते हैं। ओम शांति।